भावनगर टर्मिनस तक का सारे पीएचओडी जो वेस्टर्न रेलवे के हैं और डीआरएम भावनगर और उनकी टीम के साथ निरीक्षण किया। इसमें स्टेशन, ट्रैक, ब्रिज, लेवल क्रॉसिंग, डिस्पेंसरी, कॉलोनी सबका निरीक्षण करते हुए आए और बहुत सुधार हुआ है पिछले इंस्पेक्शन के बाद से। मेंटेनेंस में काफ़ी मेहनत की गई है और हम लोगों ने स्पीड ट्रायल भी किया जो अच्छा चला और हम कोशिश करेंगे कि अब सुरेंद्रनगर गेट से लेके बोटाड तक का जो सेक्शन है अभी 100 किलोमीटर का है मैक्सिमम स्पीड। आज के ट्रायल के बाद लग रहा है कि उसको आराम से 110 किया जा सकता है, तो उसका हमने बोला प्रपोजल मूव करें तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो थोड़ा यात्रियों को भी थोड़ी सुविधा होगी, टाइम कम लगेगा। प्लस अमृत भारत स्टेशन का कई जगह काम हो रहा है, बहुत जगह लिमड़ी में काम हो चुका, बोटाड में काम हो चुका, अच्छी प्रोग्रेस है और ओवरऑल हमारी पूरी टीम भावनगर डिवीज़न के काम से सेटिस्फाइड रही। सर, भावनगर के लोगों की बरसों से मांगे डेली ट्रेन चाहिए भावनगर से सूरत के लिए, क्या कहेगा? करीब 25-30 साल से बात हो रही है। देखिए 25 से 30 साल पहले तो यहाँ ब्रॉडगेज था ही नहीं, तो गाड़ियाँ तो यहाँ से जाके अहमदाबाद तक जाती थी। क्योंकि 25-30 साल पहले तो मैं भी यहाँ रह चुका हूँ सन 91 से 94 तक। बहरहाल अभी दिक्कत ये हो गई है गाड़ी में कि अहमदाबाद और साबरमती के बीच में 3 लाइन होती थी हमारे पास, अभी भी 3 लाइन है, लेकिन उसमें 1 लाइन का ब्लॉक जो हाई स्पीड रेल बन रही है उसके जो पुल, उसका जो वायाडक्ट बन रहा है, मतलब जो ज़मीन से ऊंचाई से बुलेट ट्रेन चलेगी, उसका काम चल रहा है। उन्होंने करीब 2 साल का ब्लॉक लिया, उसमें से कुछ महीने निकल चुके हैं। उसके बाद ही हम कोई गाड़ी ऐसी चला सकेंगे जो अहमदाबाद से, साबरमती से होकर अहमदाबाद जाए। तो वो अगले 2 साल तक इसमें हम, बल्कि हमने गाड़ियाँ और कुछ गाड़ियाँ अहमदाबाद से हटा के साबरमती कर दी हैं और कुछ गाड़ियाँ जो अहमदाबाद तक आती थी उनको हम मणिनगर पे ही अब रोकेंगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि और गाड़ी उस सेक्शन में जब 3 का आप खुद समझ सकते हैं 2 लाइन हो गई, गाड़ियाँ उतनी ही हैं, चलाना दिक्कत है। लेकिन ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर कंसिडर करेंगे। 2 साल। सुरेंद्रनगर से नहीं चला सकते भावनगर सूरत? उन डिमांड तो सूरत की है, कहीं सुरेंद्रनगर से कहाँ जाएगा? अहमदाबाद जाना होगा। आप उसको तो फाइनली साबरमती जाना पड़ेगा और साबरमती के बाद अहमदाबाद जाना पड़ेगा, उसमें ही तो बॉटलनेक हो गया है। सर, आज ट्रेन का स्पीड टेस्ट किया गया है कि 120 पे, 120 पे। देखिए जो हम चला सकते हैं वो हम लोग का, चूँकि हम लोग पैसेंजर नहीं हैं, हमने 120 पे ट्रायल किया जो बहुत बढ़िया चला। तो पब्लिक के लिए हम 110 के लिए पेपर प्रोसेस करने के लिए बोला है, क्योंकि हम लोग हमेशा मार्जिन रखते हैं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी सर्वोपरि है। तो अभी 100 पे चलती है गाड़ी, उसको हम 110 के लिए हमने बोला है कि अब पेपर प्रोसेस करें, 120 पे हम सेटिस्फाइड रहें। सर, भावनगर में रेलवे क्रॉसिंग से लोगों को, मुसाफिरों को बहुत मुश्किल है, वहाँ पे रास्ता नहीं खोला जा रहा है, कहीं मुसाफिर उसका पुल का वर्क ऑलरेडी सैंक्शन है, वो म्यूनसिपैलिटी को बनाना है, वो जैसे ही करेगी हम पूरी तैयारी में हैं। सर, 2 रेलवे क्रॉसिंग को पार करके जाते हैं पैसेंजर, बहुत मुसाफिर परेशान होते हैं, उसके लिए रेलवे कुछ रास्ता नहीं। हमने तो सैंक्शन दे रखी है ना पुल बनाने का, पुल बनेगा तो रास्ता हो जाएगा। सर, आपके शेड्यूल में जो नहीं था, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपने इंस्पेक्शन किया हो? जो डिवीज़न ने बनाया तो उसके अलावा उसके अलग उसे, मतलब अक्सर हमने 3-4 इंस्पेक्शन और किए और वो भी ठीक मिले। किसी जगह सर बता सकते हैं? एक तो लिमड़ी पे एक फाटक चेक किया जो कि नहीं था, लिमड़ी पे एक गैंग का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, एक और क्या किया, एक एलसी किया, एक स्टेशन पे अचानक गाड़ी रोक के इंस्पेक्शन कर लिया। सर, अपने ब्रॉडगेज वर्कशॉप का इंस्पेक्शन वो कल है। अच्छा, वो कल है सर। तो इसमें सर एक दिक्कत यह है कि पूरे भारत में ब्रॉडगेज जो वर्कशॉप है उसके कर्मचारी को इंसेंटिव मिल रहा है, सिर्फ भावनगर ब्रॉडगेज के वर्कशॉप में। देखिए पॉलिसी है कि वो बाद में इंसेंटिव नहीं मिलना, तो खाली यही नहीं, ईसीआर में एक वर्कशॉप है हरनौत में, वहाँ भी नहीं मिलता है। बाद वाले जो वर्कशॉप शिकायत भी बहुत रहती है।